दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राजनीति या राजनीति विज्ञान के बारे में विद्वानों या विचारकों की मान्यताएं और राजनीति विज्ञान के प्रमुख उपागम और उनसे संबंधित विचारकों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। सबसे पहला जो हमारा तथ्य है, आपसे पूछा जाता है कि जो राजनीति विज्ञान के विभिन्न टर्म हैं या शब्दावली हैं वो किस भाषा से लिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द पॉलिटिक्स शब्द दोस्तों ये यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया है। और बहुत ऐसे सारे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति को एक विषय के रूप में मान्यता ग्रीस यानी यूनान में हुई थी। और पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है, सिटी स्टेट होता है। आप जानते हैं कि यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स नाम दिया था। और पॉलिटिक्स या राजनीति में राज्य से संबंध रखने वाली सभी बातें शामिल होती हैं। तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस शब्द जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। और देखिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था और अरस्तु की पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स है, आप जान लीजिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जानिए कि राजनीति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले इस विषय को दर्शन यानी फिलॉसफी से अलग करके स्वायत्त विषय का रूप दिया था, इसलिए अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स आप जानते हैं, पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान नाम देने का श्रेय जो है विलियम गाडविन और मेरी वूलस्टोनक्राफ्ट को है। विलियम गाडविन ये प्रबुद्ध अराजकतावादी विचारक हैं गाडविन, और नारीवाद की जनक मेरी वूलस्टोनक्राफ्ट हैं। इन लोगों ने सबसे पहले पॉलिटिक्स को जो है ये पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान नाम दिया था। तो याद रखिएगा, पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस नाम देने का श्रेय विलियम गाडविन जो कि प्रबुद्ध अराजकतावादी विचारक हैं, और वूलस्टोनक्राफ्ट महिला विचारक हैं जिनको नारीवाद की जनक कहा जाता है। इन लोगों ने पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस नाम दिया है। देखिए एक विचारक है, महत्वपूर्ण विचारक एरिक रोवे। याद रखिएगा, एरिक रोवे राजनीति विज्ञान के लिए पॉलिटिकोलॉजी शब्द गढ़ते हैं या पॉलिटिकोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके तरह, जैसे सोशियोलॉजी है उसी के अनुरूप पॉलिटिकोलॉजी शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल साइंस के लिए एरिक रोवे द्वारा प्रयुक्त किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान यानी सुप्रीम साइंस, मास्टर साइंस यानी स्वामी विज्ञान, और आर्किटेक्टोनिक साइंस यानी शिखरस्थ या जो है सर्वोच्च विज्ञान, परम विज्ञान, मास्टर साइंस कहते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस, सुप्रीम साइंस या आर्किटेक्टोनिक साइंस कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च या परम विज्ञान, स्वामी विज्ञान या शिखरस्थ विज्ञान की संज्ञा अरस्तु ने दी है। एक महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने राजनीति विज्ञान को वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन बर्नार्ड शॉ ने ही एक जगह राजनीति विज्ञान की या राजनीति में जो है इसकी आलोचना करते हुए इस पर टिप्पणी किया है कि राजनीति धूर्तों का अंतिम आश्रय है।
तो देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वर्तमान सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान को मानते हैं और इसे धूर्तों का अंतिम आश्रय भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं एमर्सन। एमर्सन राजनीति विज्ञान को महानतम विज्ञान कहते हैं, ग्रेटेस्ट साइंस। महानतम विज्ञान एमर्सन ने कहा है राजनीति विज्ञान को। इसके अलावा एक देखिए विज्ञानों की महारानी बहुत ही क्वीन ऑफ साइंसेज, क्वीन ऑफ साइंसेज अल्फ्रेड ग्रेजिया एक विचारक हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञानों की महारानी कहा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों राजनीति के कई दृष्टिकोण हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण शक्तिवादी दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि शक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। और राजनीति के शक्तिवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहेल, मॉर्गेनथाउ और मैक्स वेबर हैं। तो ये राजनीति के शक्तिवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं, कैटलिन, लासवेल, डहेल, मॉर्गेनथाउ और मैक्स वेबर। और आप जान लीजिए कि मॉर्गेनथाउ राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। और जो यथार्थवादी विचारक हैं, देखिए रियलिस्टिक थिंकर हैं, उसमें रियलिस्टिक थिंकर में मॉर्गेनथाउ का नाम प्रमुख है, मैकियावेली हैं। तो ये राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। यथार्थवादी विचारक राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं और इनका ये मानना है कि जो शक्तिवादी दृष्टिकोण है उनके अनुसार राजनीति जो है युद्धहीन संघर्ष है और ये शक्ति के लिए संघर्ष है। और मैक्स वेबर, कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट डहेल, मॉर्गेनथाउ इसके प्रमुख विचारक हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक अर्थ में राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया है? तो ये मैकियावेली। मैकियावेली ने आधुनिक अर्थों में सबसे पहले राज्य का जो है राज्य शब्द का प्रयोग किया है और इटालवी भाषा में ये स्टेटो के रूप में है, जिसका प्रयोग आधुनिक राज्य के अर्थ में लिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है, बार बार पूछी गई है, ये गलत मत करिएगा। राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये व्यवहारवादी विचारक डेविड ईस्टन का कथन है। दोस्तों डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से संबंधित है। एक देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समझ विकसित करने के लिए है राजनीति के बारे में। राजनीति उसी समय अस्तित्व में आती है जबकि लक्ष्य और साधन विवादास्पद होते हैं। राजनीति उसी समय अस्तित्व में आती है जबकि लक्ष्य यानी एंड्स और साधन यानी मीन्स ये विवादास्पद होते हैं, उस समय राजनीति अस्तित्व में आती है। तो ये रॉबर्ट डहेल का कथन है। और देखिए कार्ल मार्क्स, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रणेता हैं, कार्ल मार्क्स, इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में राजनीति को दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने राजनीति को दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। और शक्ति, सत्ता और प्रभाव जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लासवेल का कथन आता है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं, आप देख सकते हैं। राजनीति को संभाव्य की कला यानी आर्ट ऑफ पॉसिबल, राजनीति को संभाव्य की कला टी ब्रेनन ने कहा है, याद रखिएगा। टी ब्रेनन ने राजनीति को संभाव्य की कला के रूप में परिभाषित किया है। और राजनीति संभावना की कला है, ये कथन बिस्मार्क का है, याद रखिएगा। राजनीति संभावना की कला है, ये बिस्मार्क का कथन है। और आर्ट ऑफ पॉसिबल या संभाव्य की कला टी ब्रेनन का कथन है। इसी तरह राजनीति घनीभूत अर्थनीति यानी पॉलिटिक्स इज कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक्स, ये लेनिन का कथन है। वी.आई. लेनिन ने दोस्तों राजनीति को घनीभूत अर्थनीति कहा है और मार्क्स इसको संरचना अधिरचना कहते हैं।
एक देखिए महत्वपूर्ण महिला विचारक हैं हन्ना अरेंट। इन्होंने राजनीति को संगठित रूप में क्रिया के रूप में परिभाषित किया है और इनका मानना है कि राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है। तो ये हन्ना अरेंट का कथन है। इन्होंने राजनीति की परिभाषा संगठित रूप से क्रिया यानी एक्शन इन कंसर्टेड के रूप में दिया है और अरेंट के अनुसार राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है। एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं माइकल ओकसाट। देखिए, माइकल ओकसाट ने राजनीति को सीमाहीन समुद्र माना है और ओकसाट का कहना है कि राजनीति ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग असीम और गहरे समुद्र में तैरते हैं। उसमें शरण लेने के लिए न तो बंदरगाह है न आश्रय स्थल है, उसका न तो आरंभ होता है न अंत। सारी कोशिश जहाज को संतुलित रखते हुए तैरते रहना है और समुद्र मित्र और शत्रु दोनों हैं। ये माइकल ओकसाट की राजनीति के संबंध में व्याख्या है। माइकल ओकसाट ने कहा है कि न तो उसका आरंभ होता है न अंत, जबकि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ राज्य के साथ होता है और उसका अंत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत यानी बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। ये आप जानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि गार्नर के द्वारा दी गई है। तो राजनीति के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और शब्दावलियाँ थीं और उनसे संबंधित विचारक जो राजनीति के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के कई उपागम हैं और आप जानते हैं कि इन उपागमों से संबंधित कई विचारक हैं जो इनसे संबंधित हैं। तो इसी में आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान का जो राजनीति विज्ञान के उपागमों में कौन सा। परंपरागत उपागम में आप जानते हैं कि दार्शनिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम और संस्थागत उपागम है, कानूनी उपागम। ये सभी क्या हैं? परंपरागत उपागम हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक उपागम ये मनोवैज्ञानिक या जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है ये आधुनिक उपागम में आता है। तो आइए अब जान लेते हैं राजनीति विज्ञान के दार्शनिक उपागम के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं। तो राजनीति के दार्शनिक उपागम के प्रमुख समर्थकों में प्लेटो, थॉमस मोर और महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। राजनीति के जो ऐतिहासिक उपागम हैं उसके प्रमुख समर्थकों में अरस्तु, मैकियावेली, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल और मॉन्टेस्क्यू प्रमुख हैं। संस्थागत उपागम जो राजनीतिक संस्थाओं और समूहों का अध्ययन करता है, इसमें प्रमुख विचारकों में सार्टोरी, डुअर्जर, लॉर्ड ब्राइस, लावेल और फाइनर हैं, याद रखिएगा। कानूनी और वैधानिक उपागम के प्रमुख समर्थकों में जीन बोधा, थॉमस हॉब्स, जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन हैं। कानूनी और वैधानिक उपागम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा तुलनात्मक उपागम कंपेरेटिव अप्रोच में प्रमुख विचारकों में अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू और डी टाकविले प्रमुख हैं। और तुलनात्मक जो अध्ययन है उसकी शुरुआत अरस्तु के द्वारा की गई थी, क्योंकि इसने एथेंस का संविधान लिखने के लिए 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आधुनिक उपागमों में मनोवैज्ञानिक उपागम है, अंतः विषयक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है। आप जानते हैं व्यवहारवादी उपागम में व्यवस्था सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक डेविड ईस्टन हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आमंड हैं और संचार उपागम में कार्ल डायच हैं। निर्णय निर्माण उपागम में हर्बर्ट साइमन हैं। इसी तरह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपागम है। मनोवैज्ञानिक उपागम में जो प्रमुख विचारक हैं उसमें ग्राहम वेलास, हेराल्ड लासवेल का नाम प्रमुख है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीति विज्ञान के जो हैं परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट उसके बारे में अध्ययन किया और ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं और हाल फिलहाल में आयोजित की जाने वाली टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।